नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आशीर्वाद। स्वागत करता हूं अपने चैनल वाईफाई स्टडी यूपीएससी पर, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं, ये शो टॉपर्स टॉक जाना जाता है आपको उन शख्सियत, उन लोगों से मिलवाने के लिए जो अपने कड़े संघर्ष और परिश्रम से एक मुकाम, एक सफलता हासिल कर चुके हैं। आज इस मंच पर, इस स्टूडियो में मेरे साथ होंगे एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे स्टूडेंट मेरे जो लंबे समय से तैयारी कर रहे थे सिविल सर्विस की, और आज उनकी मेहनत का परिणाम मिला उनको बिहार पीसीएस में सिलेक्शन से। जी हाँ, बात करेंगे हम ऐसे शख्सियत से। बता दूं पहले उनके बारे में आपको मैं, बिहार पीसीएस में लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के पद पर चयनित हुए हैं मनीष कुमार, और मनीष कुमार मेरे संग स्टूडियो में हैं। मैं उनका स्वागत करूंगा पूरे वाईफाई परिवार की ओर से, आप सभी की ओर से। मनीष, स्वागत है आपका। आपकी सफलता के लिए एक मिठाई में प्लास खिला दूंगा आपको अपनी तरफ से, पूरी फैमिली की तरफ से, हमारी वाईफाई की तरफ से। छोटा पीस खिलाऊंगा जिससे आप बोल पाएं आराम से, मुंह ना भरे आपका ज़्यादा। चलिए बैठते हैं मनीष, शुरू करते हैं हमारा इंटरव्यू दोस्तों। मनीष, तो पूरी फैमिली का स्वागत किया हम लोगों ने आपका। मनीष, आपको सफलता मिली, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो मेरी तरफ से। और जितना मैं आपको जानता हूँ एज अ स्टूडेंट, आपको देखा है मैंने, आज सफल हो गए हैं। तो मनीष, अपनी सफलता को अपने शब्दों में कैसे बयां करेंगे, हमारे स्टूडेंट जानना चाहेंगे। पहले तो चयन के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई नई ऊर्जा मिल गई है और कुछ बहुत अच्छा महसूस किया जा रहा है, और आगे और पढ़ाई के लिए नई एनर्जी मिली है कि आगे और जाके अच्छे रैंक पर और एसडीएम के पद पर चयन हो। बिल्कुल मनीष, बिल्कुल शुभकामनाएं दूंगा उस पद के लिए आपको, बिल्कुल होगा। अभी आप बता भी रहे थे कि बताऊं दोस्तों मैं आपको एक बात, इंटरेस्टिंग बात। अभी मनीष बता रहे थे मुझे थोड़ी देर पहले कि सर जिस दिन रिजल्ट आया था, जिस दिन अभी कुछ दिनों पहले इस एग्ज़ाम का, तब वो ट्रेन में थे। मनीष, क्या हुआ था उस दिन, बताएं मुझे। आप सर रात को 3 बजे मेरे एक फ्रेंड का फ़ोन आया, और उस समय मैं 3 बजे ट्रेन में थे इस दिन, उस समय और करवटें ले रहा था। उस दिन पहले ही पता चल चुका था कि रिजल्ट आने वाला है, और बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, फिर भी जैसे करके सोना पड़ा, क्योंकि अगले दिन परीक्षा पेपर के लिए निकलना था। प्री का पेपर था सर, 65वीं बीपीएससी प्री। ओके। तो रात में 2 बजे रिजल्ट आया। उसके बाद मेरे एक दोस्त ने फ़ोन किया, बलकार सिंह ने, तो उसने बोला कि क्या आपने देखा। तो फिर मैं रात में जल्दी उठा ट्रेन में, और वाईफाई भी काम नहीं कर रहा है, एकदम नर्वस हो गया। और फिर जहाँ भी सिग्नल पकड़े, और फिर मैं जैसे देखा तो पहली बार में मुझे अपने लिस्ट में नाम नजर नहीं आया। ओके, ये भी होता है। तो मुझे लगा कि फिर से मेहनत करना होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो मेरा रोल नंबर और मेरा नाम दिखा। तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा सर। और उसके बाद मैं रात के 3 बज रहे थे, मैं कहीं भी फ़ोन भी नहीं कर सकता था। और फिर मैं इंतज़ार कर रहा था, वो 2 घंटे मुझे 2-3 दिन के बराबर लगे। समझ सकता हूँ मनीष, सफलता को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। मुझे याद आता है कि बच्चे का सफल होते हैं, रात में मैसेज मुझे करते हैं सर, मतलब रात में 2 दिन व्हाट्सएप करते हैं कि सर हो गया। बहुत बढ़िया मनीष, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा सुन के ये। तो मनीष, आप बता रहे थे कि एक प्रोसेस, जैसे आप बता रहे हैं कि आप उम्मीद कर रिजल्ट आने वाला है, एक तरफ प्री देने जा रहे हैं आप, मतलब 63वीं बीपीएससी का आपका रिजल्ट आ रहा है और आप 65वीं का प्री देने जा रहे हैं, मतलब एक लगातार संघर्ष है ये। तो मनीष बताएं अपने संघर्ष को कुछ मुझे, कि क्या रहा संघर्ष आपका, कितने समय तक संघर्ष किया, कितनी तैयारी आपने की इस विषय में। सर सबसे पहले मैंने बीपीएससी के पहले 56वीं बीपीएससी मैंने दिया था, तो उसके मुख्य परीक्षा में मेरा चयन नहीं हुआ। फिर उसके अगले बाद मैंने 60वीं दिया, उसके इंटरव्यू तक मैं पहुंच पाया, लेकिन फाइनल लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया। आप बता रहे थे मनीष, मुझे एक बार याद है मुझे कि सर मेरा नवंबर में एक इंटरव्यू था, दिसंबर में पीटी था, और जनवरी में मेंस था। 3 अलग साल की पीसीएस का एग्जाम एक साथ। क्या हुआ था मनीष में एग्जैक्टली? वो ऐसा पहला कैंडिडेट था मैं, मतलब कि उस समय उस वर्ष का पहले हम लोग कैंडिडेट कुछ बच्चे थे जो 26 नवंबर को इंटरव्यू देना था, 16 दिसंबर को नेक्स्ट पीटी देना था, और 12 जनवरी का हमें मेंस देना था। पहली बार हमें तीनों की तैयारी करनी पड़ रही थी। मॉर्निंग में इंटरव्यू पढ़ते थे, दोपहर में पीटी, और इवनिंग में। दोस्तों बता दूं जो कंफ्यूज ना हो इसमें, बिहार पीसीएस का परफॉर्मेंस प्रकार का होता है कि वहाँ पर जैसे 62, 63, 64 अलग एग्जाम के ईयर होते हैं ये, लेकिन चूंकि एग्जाम डिले होते हैं तो कई बार एग्जाम एक साथ होने लगते हैं, एक का प्री, एक का मेंस और एक का इंटरव्यू। तो वो इसमें फंस गए थे मनीष, पहले का इंटरव्यू दे रहे थे, एक का वो प्री दे रहे थे और एक का वो मेंस दे रहे थे। तो निश्चित तौर पर एक समस्या बनी रहती है। मनीष, बहुत अच्छी बात है। मनीष बताएं कुछ प्री के बारे में, प्री कैसे क्वालिफाई किया जाए, आप बताएं प्री क्वालिफाई करने के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए बच्चों के पास। सर अभी 60वीं से बीपीएससी में सिलेबस का परिवर्तन किया गया, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के कुछ नंबर भी चेंज गए, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा का पैटर्न वही था,
लेकिन पहले 4 क्वेश्चन पूछे जाते थे, 4 ऑप्शन होते थे एक क्वेश्चन में, लेकिन वर्तमान में अभी 5 है। अब 5 में भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इनमें से कोई नहीं या इनमें वो 5वां ऑप्शन बिहार पीसीएस का, मतलब बच्चे बहुत परेशान है उस ऑप्शन को लेकर, वो क्रैक नहीं होता बच्चों से, गलत हो जाते हैं आंसर उसमें 5वें ऑप्शन में। मन को मनीष, आप उसमें आपने मेंस निकाला, फिर दोबारा प्री दे रहे हैं, फिर दोबारा मेंस दे रहे हैं आप लगातार, फिर अभी 65 भी आप देकर आए हैं, प्री अच्छा गया, उम्मीद कर रहा हूँ मैं आपका वो। तो मनीष, ये तो बात है प्री के स्तर पर, तो प्री में क्या बुक्स बताएं बच्चों को, कुछ क्या बिहार पर्टिकुलरली क्या पढ़ना चाहिए कुछ बुक्स में? सबसे पहले अगर बीपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा को निकालना तो उसके लिए पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखना होता है कि वो किस तरीके से पूछ रहे हैं, क्या क्या उनका सेगमेंट है और कहाँ कहाँ से पूछ रहे हैं। और जैसे कि इतिहास है तो इतिहास में से वो कितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पॉलिटिक्स के कितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं, करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन है, मैथ्स के कितने क्वेश्चन, तो पहले ये हमें देखना होता है। फिर उनका एक लेवल देखना होता है, उनका लेवल क्या है, कि क्या वह यूपीएससी लेवल का है या यूपीएससी से थोड़ा कम है, या फैक्चुअल है या कॉन्सेप्चुअल है। जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनाते हैं तो हमें पता चल जाता है कुछ फैक्चुअल कुछ कॉन्सेप्चुअल, तो दोनों लेवल के लेकर फिर उसके बाद कुछ सामान्य किताबें हैं, जैसे कि एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए, हिस्ट्री के लिए किरण पब्लिकेशन की किताब आती है, और इकोनॉमी के लिए आप कोई भी अगर मार्केट के नोट ले ले, या फिर दत्त सुंदरम या प्रतियोगिता दर्पण अतिरिक्तांक बच्चे पढ़ते हैं, और एनसीईआरटी तो सभी इन शॉर्ट आप कह सकते हैं, अगर मैं कहूँ चाहता हूँ मिलाकर, पहला काम करना स्टेप वाइज, मनीष को समरी कर दूँ। पहला काम आपको बनाना है कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं। दूसरा काम आपको लेवल देखना है क्वेश्चन का, किस लेवल की चीज़ें आती हैं, बिल्कुल स्टेट लेवल की हैं या यूपीएससी लेवल की, आपको लेवल आइडेंटिफाई करना है। तीसरा बिल्कुल बेसिक बुक्स पढ़नी है, लक्ष्मीकांत, एनसीईआरटी, स्पेक्ट्रम या करंट पब्लिकेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो भी आपको लगता है जो बेसिक बुक्स हैं, लैंग्वेज बैरियर नहीं है, किसी भी लैंग्वेज पढ़ लीजिए, स्पेक्ट्रम हर भाषा में आती है, तो बिल्कुल बेसिक बुक्स हैं, उसको आप पढ़िए आराम से। बुक्स का लिस्ट हम बात कर भी चुके हैं पहले कई बार आप लोगों के साथ, बुक्स का एक वीडियो बना चुका हूँ, वो देख लीजिए कौन कौन सी बुक्स पढ़ी जाती हैं आमतौर पर। तो मनीष, ये तो बात हुई प्री के स्तर पर। मेंस में राइटिंग स्किल पर मेंस में क्या किया जाए, खास बातें कुछ? सर राइटिंग स्किल तो मेंस के लिए एकदम रामबाण है, अगर उसके बिना तो कॉपी में गुणवत्ता ही नहीं आएगी। हमेशा मानता हूँ वो राइटिंग स्किल का तो मतलब विकल्प हो ही नहीं सकता कभी आपके लिए। तो सबसे पहले मुख्य परीक्षा के लिए हमें ये देखना कि वो क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछते हैं, हमारे पास कितने सेगमेंट है। अगर पेपर 1 की बात करें, प्रथम पेपर की बात करें, तो वहाँ इतिहास, डीआई और करंट अफेयर होते हैं। अगर इतिहास में जाएं तो वहाँ पहले से डिफाइन होता है कि हम यही कुछ क्वेश्चन होते हैं वही वो पूछते हैं, कुछ कला, कुछ क्रांति, कुछ आंदोलन, तो उनकी तैयारी हमें पहले करनी होती है। मतलब एक फिक्स पैटर्न पे चलता है एग्जाम, तो बिल्कुल नो डाउट मेंस तैयारी दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब बस बताऊंगा आप बात कि मेंस में खास बात आप यह ध्यान रखें कि प्रीवियस क्वेश्चन जरूर देख लें एक बार जाने से पहले, राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करें। मनीष, राइटिंग प्रैक्टिस क्या किया आपने, एग्जैक्टली राइटिंग प्रैक्टिस क्या क्या काम किया था राइटिंग प्रैक्टिस के लिए? सर सबसे पहले मैंने, जैसे कि करंट अफेयर है, पहले पेपर का एक पार्ट होता है, तो करंट अफेयर में मैंने सारे करंट अफेयर के कंटेंट इकट्ठा किए अपने पास, किताब से, मैगजीन से और सर आपकी क्लास से। और कंटेंट आने के बाद क्या हुआ कि उनको मैंने रिवाइज किया, बार बार रिवाइज करने के बाद अब वो मेरे हो गए, अपने हो गए। अब उसे किस तरीके से कॉपी में उतारा जाए, कभी कई बड़ी बातों को कम शब्दों में कहना होता, और कई बार कुछ समझ में नहीं आ रहा लेकिन उसको लपेटना भी है तो उनके लिए बार बार लिख करके, अपने स्तर पे बार बार लिख करके, और जैसे सर मैं आपके चेक करवाता था और कई सीनियर है उनका चेक करवाता था, तो वही राइटिंग स्किल बार बार, मतलब डेली एक क्वेश्चन लिखना, डेली तो लिखना है, बिल्कुल जरूर लिखना है, बिल्कुल जरूर दोस्तों, उसका विकल्प नहीं है, डेली आंसर लिखिए। मेंस क्वालिफाई, मेंस में एग्जामिनर के पास भी कॉपी जाती है, आप नहीं जाते हैं, आपकी कॉपी इतनी अच्छी लिखी होगी, एग्जामिनर उतना अच्छा आपको नंबर देगा। मनीष, नो डाउट मेंस ऑप्शनल बताएं, ऑप्शनल पर बच्चे जानना चाहेंगे आपके ऑप्शनल क्या था? हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य, तो हिंदी साहित्य की तैयारी कैसे की जाए, कुछ 2 शॉर्ट बता दीजिए बच्चों एटलीस्ट आप। हिंदी साहित्य के लिए कुछ सामान्य किताबें हैं और एक सिलेबस देखना होता है कि कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और पहले पूछे हुए क्वेश्चन को एक बार पढ़कर हमें पता चल जाता है कि क्वेश्चन किस स्तर के हैं। और जैसा कि यूपीएससी और बीपीएससी में यह अंतर है कि यूपीएससी में मैक्सिमम जो क्वेश्चन लिखना होता है 250 शब्दों में लिखना होता है, लेकिन बीपीएससी में 600 शब्दों में आज भी क्वेश्चन लिखना होता है। तो इसके लिए हमें कंटेंट पे ज़्यादा काम करना होता है कि हमें कंटेंट पहले जमा करें और कंटेंट के बाद उसे राइटिंग स्किल करें, बार बार लिखे, अपने गुरु जो भी हैं और या तो कोई अपने सीनियर है उनसे चेक करवाते रहें चेक। बिल्कुल मनीष, तो यानी राइटिंग प्रैक्टिस वहाँ भी चाहिए आपको, यानी कंटेंट तो आपको काम करना ही पड़ेगा। सर एक बात और, हाँ, अगर बीपीएससी का मुख्य परीक्षा इतना चुनौतीपूर्ण है कि अगर आपने एक क्वेश्चन भी
गलत लिख दिया या एक क्वेश्चन छूट गया तो आप बिल्कुल बाहर है। ऐसा बिल्कुल बिल्कुल या टाइट पैट बिल्कुल चीजें हैं, टाइट कि अगर आपको 6 क्वेश्चन लिखने तो लिखने वो भी अच्छे लिखने हैं। अच्छे लिखने हैं। अगर साधारण आपने लिखे तो फिर आपको मतलब नंबर दोस्तों बहुत सीधी बात है, सीट बेल्ट फास्ट कर लीजिए अपने, क्योंकि अगर आप ट्रांसफर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्वालिफाई नहीं होगा मतलब बिहार पीसीएस। तो मनीष उस उपलब्धि के प्राप्त कर चुके हैं, तो बड़ी बात, सही होगी, अच्छी बात है मनीष के साथ ये कि मनीष क्वालिफाई कर चुके हैं एग्जाम को। मनीष, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे इंटरव्यू के बारे में। भाई मैं आपसे बात कर रहा था पहले भी इंटरव्यू बारे में, और बताएं इंटरव्यू में क्या हुआ, और बताएं वो पूरी घटना पर। भाई बताया सर वाईफाई पे सुन रहा था मुझे और क्लास में सुन रहा था आपको, क्या हुआ था मनीष, बताएं बच्चों को हमारे यहाँ पर। मैं सर के करंट अफेयर का लगातार 2 सालों से मैं सर के क्लास में आता था। तो मुझे इंटरव्यू में ऐसा लगा कि जैसे सर ने जो मुझे पढ़ाया है और वही वो पूछ रहे हैं। जितना टॉपिक उन्होंने सभी सेक्शन को छुआ है, पॉलिटी, IR, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, जो क्लास में सर मैंने पढ़ा था एकदम वही पूछा और वही अंदाज है सर, आपका जो बताने का अंदाज है उसी तरीके से बताया और बिल्कुल कॉन्फिडेंस था कि मैं बताता गया और वो एक्चुअल में वो इंटरेस्ट भी ले रहे थे। मनीष, आप उस दिन बता रहे थे मुझे 31 अगस्त को आपका इंटरव्यू था, तो आप बता रहे सर आपका 2 दिन पहले FDI वाला पॉलिसी सुना था, सिंगल ब्रांड रिटेल का, वो एग्जैक्टली मामला क्या था, क्या हुआ था एग्जैक्ट इंटरव्यू पैनल में? सर एक्चुअली में मेरा ग्रेजुएशन मार्केटिंग है। हाँ। तो जैसे मैं गया इंटरव्यू बोर्ड पे तो उन्होंने पूछा कि आपने ग्रेजुएशन कौन से सर, एक्चुअल में उनका कोड होता है और उनके बाद हमारा कोई डिटेल नहीं होता। तो मैंने बताया सर मार्केटिंग में मेरा ग्रेजुएशन है। तो उन्होंने जाते ही पूछ लिया कि रिटेल क्या होता है। तो मैंने रिटेल बताया। फिर उन्होंने पूछा FDI क्या होता है, फिर मैंने FDI का आंसर दिया। फिर उन्होंने पूछा कि मल्टी ब्रांड रिटेल और सिंगल ब्रांड रिटेल क्या है, फिर मैंने बताया। 2 दिन पहले सिंगल ब्रांड रिटेल में कुछ कैबिनेट के डिसीजन आए थे और वह जानना चाह रहे थे कि यह लड़का वो जानता है या नहीं। और 2 दिन पहले ही वाईफाई स्टडी पे इंटरव्यू से पहले मैं बिल्कुल अच्छी तरह से और सर बार बार भी कहते हैं थोड़ा टेक्निकल है, आपको थोड़ा सा रुक कर समझना होगा, लेकिन मैंने पूरा टाइम दिया, पूरा समझा और एकदम वही अंदाज में। और पूरा उन्होंने सिंगल ब्रांड रिटेल पे कैबिनेट डिसीजन जो भी हुआ था उसके 3 पॉइंट आज भी मुझे सर याद है। 3 पॉइंट चेंज हुए थे और मैंने उनको बताया। उन्होंने 15 मिनट तक मुझे वही पूछते रहे, उसी बात होती रही। बात को बार-बार मुझे याद है वो लेक्चर, आज मैंने तब भी बच्चों से कहा था बहुत टेक्निकल चीज सुनिएगा, आराम से आराम समझिएगा, तो मतलब वही टेक्निकल चीज पूछी उन्होंने आपसे वहां पर। और उससे पहले NRC के मुद्दे चल रहे थे, जो बार बार वाईफाई स्टडी पे NRC के मुद्दे चल रहे थे, तो वहां से क्वेश्चन आया। और क्रिप्टो करेंसी भी चर्चा में थी, तो वहां से भी क्वेश्चन आया। और इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में भी पूछा गया, जो सारा मैंने वाईफाई स्टडी पे ही, जो आज सर का 81 कर एपिसोड 81 हो गया आज। अब मैं फर्स्ट से देख रहा हूँ 81 आज मेरा कंप्लीट हुआ। मनीष, खैर आप 81 वाईफाई आप सुन रहे हैं, लेकिन आप चूंकि क्लास के छात्र रहे हैं तो बहुत क्लोजली आपने देखा इन चीज़ों को। खैर एक अलग बात है, कंटेंट कहीं से पढ़ें दोस्तों, मैं नहीं मानता वाईफाई सुना, कहीं भी सुनते हैं, कंटेंट इकट्ठा कीजिए। मनीष यहाँ मेरे साथ हैं, कोई और जो मेरे साथ नहीं है बच्चे, उनका सिलेक्शन उनका भी हो रहा होगा, वो भी कहीं ना कुछ सुन रहे होंगे। आवश्यकता नहीं मुझे अब सुने, आवश्यकता नहीं वाईफाई को सुना, आवश्यकता है कि आप करंट सुने, आप कहीं भी पढ़ें, एडिटोरियल पढ़ें, कंटेंट पढ़ते रहें, कोई बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप रेगुलर पढ़ें। ज़रूरी चीज़ ये है कि एक दिन की क्लास मनीष काम आ गई, वो छोड़ देगा मान लीजिए वो क्लास, तो शायद वो जॉब शायद उतना बेहतर नहीं दे पाता वो। तो रेगुलर रहना बहुत ज़रूरी है। आपको नहीं मालूम किस दिन क्या काम का सुन लें आप, तो हम प्रयास करते हैं, प्रयास पूरी टीम करती है, हर कोई प्रयास करता है कि डेली आपको कंटेंट पढ़ा जाए। तो मनीष, ये तो बात हुई आपके इंटरव्यू के बारे में बात में कर रहा था, और कुछ ऐसे घटना का बताना चाहें? इंटरव्यू बता रहे थे मुझे, बहुत लंबा इंटरव्यू चला था मेरा, तो ऐसा क्या हुआ था? मतलब सर उस दिन मेरा 4था नंबर था, मैं मॉर्निंग में चला गया था और उस दिन मुझे फीवर भी था। ओके। तो मैं प्रेयर कर रहा था, भगवान मेरा जल्दी हो ताकि मैं मेडिसिन लेकर फिर आराम करूं। लेकिन मेरा चौथे नंबर पे आया। तो जो मेरे आगे थे 3 लोग वो मेरे ही फ्रेंड थे, तो वो गए और आए। मुझे लगा बहुत जल्दी सबको कर रहे, बट मैं अंदर गया तो मुझे उन्होंने 25 मिनट बैठाया, तो मुझे अंदर ही यकीन हो गया था मेरा नंबर आएगा। अपना टाइम आएगा। बिल्कुल मनीष, बिल्कुल मनीष। मनीष, आप बता दूं मैं दोस्तों आपको मनीष के बारे में। मनीष ने बिहार पीसीएस के इस एग्जाम में इंटरव्यू में 120 में से 120 में से 95 मार्क्स हासिल किए। मैंने गलत तो नहीं हूं मैं? 95 मार्क्स आए मनीष के, जबकि इस इंटरव्यू के हाईएस्ट मार्क्स 10 बने केवल। आप समझ सकते हैं इंटरव्यू किस हद तक का अच्छा गया मनीष का। 15 मिनट का नॉर्मल इंटरव्यू चलता है, 25 मिनट पूछा, एग्जामिनर खुश हुए, उनकी बॉडी लैंग्वेज आ रही थी कि बहुत अच्छा मनीष ने एग्जाम आंसर दिए हैं, चाहे वो NRC का आंसर हो, चाहे वो आपका FDI का आंसर हो, या इम्पैक्ट असेसमेंट का आंसर हो, नो डाउट क्रिप्टो करेंसी का आंसर हो।
मनीष की समझ थी कि मनीष करंट अफेयर्स लगातार सुन रहे थे। तो मुझे याद रखिए बिहार पीसीएस के अंदर में हमेशा यूपी में देखते हैं मेरा करंट अफेयर्स बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। तो सुनते रहिए, रेगुलर पढ़ते रहिए, जहाँ से पढ़ रहे हैं, आवश्यकता नहीं मैं अपनी बात करूँ, जहाँ से आप पढ़ रहे हैं रेगुलर पढ़िए, कम से कम रेगुलर नोट्स बनाइए, रेगुलर नोट्स पढ़ते रहिए उनके, उस ज़रूरी है एग्जाम की। तो मनीष और हम जानना चाहेंगे आपसे यहाँ पर अपने अनुभव को साझा करें आप कुछ कि बच्चों को क्या फोकस करना चाहिए, लास्ट में कुछ बोलना चाहें आप मैंने बच्चों से हमारे कुछ। मैं तो खैर अंतिम में यही बताना चाहता हूँ कि मेरी सफलता काफ़ी देर बाद मिली है, पर मिली है। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं मैं उनके आत्मविश्वास रखे कि एक दिन होगा, पक्का होगा। एक हमारे गुरु हैं जो हमेशा कहते थे मुझे कि नेचर, अगर आपने मेहनत किया तो नेचर आपको कुछ ना कुछ लौटाएगी। और आज मुझे नेचर ने मतलब बीपीएससी में आज मेरा रैंक है और मैं लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर हूँ। बहुत बढ़िया मनीष, मतलब विश्वास रखे और काम करे, पक्का एक दिन नंबर। बिल्कुल मनीष, मेहनत का परिणाम मिलता है, देर सवेर मिलेगा, थोड़ा समय लग सकता है, पेशेंस रखिए दोस्तों। एग्जाम बता दूं, यूपीएससी का जो एग्जाम होता है ये एग्जाम केवल पढ़ाई का एग्जाम नहीं है, ये एग्जाम सब कुछ है, ये एग्जाम आपके लिए सब कुछ एग्जाम है। कारण इसका ये है दोस्तों यहाँ पर कि ये आपकी हेल्थ का एग्जाम है, जब मनीष की तबीयत खराब थी, ये आपके एजुकेशन का एग्जाम है, ये आपके सपोर्ट का एग्जाम है, या फाइनेंस का एग्जाम भी है कि सपोर्ट मिल रहा है कि मिल रहा है पीछे से आपको, आपके पास उतनी धनराशि, उतने संसाधन है क्या नहीं। ये एग्जाम आपका ओवरऑल एग्जाम है पूरा, मैं कहूँ तो नो डाउट इसमें सभी कुछ आपका सपोर्ट चाहिए होता है, माता पिता का आशीर्वाद चाहिए होता है, दोस्तों की दुआएं चाहिए होती हैं, आपको गुरुजनों का आशीर्वाद चाहिए होता है, सब कुछ चाहिए। एग्जाम केवल एक नहीं है, ये मल्टीपल एग्जाम है, हर जगह फेल करना है आपको, तभी आप एक तप के गल के शुक्र के बनते हैं आप एक अधिकारी यहाँ पर। तो मनीष, पूरी टीम की ओर से बधाई हो, मैं आपको एक और बधाई दूंगा यहाँ पर, और थैंक यू वेरी मच, आपने समय दिया, बहुत कीमती समय आपके पास, मैं समझ सकता हूँ आपको, आपकी क्लासें अभी चल रही हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, और दुआएं हम करेंगे, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ यहाँ पर कि आपका एग्जाम निकले और अच्छे पद पर हम बात करें, फिर एक बार इंटरव्यू लें आपका यहाँ पर बैठ के हम लोग। तो इसी नोट के साथ दोस्तों मैं एंड करूँगा अपना ये इंटरव्यू आज। तो प्लीज़ बताइएगा आपको कैसा लगा इंटरव्यू, ये कुछ समझ में कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला, मनीष या मैं आपको जवाब दे पाएँ इससे हम आपको कमेंट पढ़ के। तो प्लीज़ अपनी बात जरूर शेयर कीजिएगा, अपने लाइक्स को शेयर कीजिएगा और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइएगा इंटरव्यू हमारा ये, जिससे वो जान पाएँ कैसे निकलता है बिहार पीसीएस एग्जाम। तो इसी के साथ आज्ञा दीजिए मुझे, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।